अयोध्या नगर निगम की स्वच्छता का असली सच। नगर निगम अयोध्या महापौर ने श्रद्धालुओं से की है अपील और दिल्ली की भगदड़ के मामले में कहा कि रेलवे विभाग की तरफ से जांच चल रही है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं उन्होंने अफसोस भी जाते हैं, लेकिन यह तो एक राजनीतिक भाषा है। नगर निगम सफाई के मामले में फेल होता नजर दिख रहा है। अयोध्या धाम में नगर निगम की तरफ से चलित शौचालय की व्यवस्था की है, इसके बावजूद श्रद्धालु इधर उधर गंदगी करते देखे गए हैं, जिसे नगर निगम सफाई करने में फेल नजर आ रहा है। लिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं नगर निगम अयोध्या के महापौर। देखिए, नगर निगम यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए और महानगर वासियों के सुविधा में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हम लोग रात्रिकालीन शिफ्ट में सफाई करवाते हैं, क्योंकि दिन में श्रद्धालुओं का प्रवाह इस तरह से रहता है कि उस समय स्वच्छता संभव नहीं है। तो स्वच्छता की व्यवस्था को मेंटेन करना, 20,000 से ज़्यादा यात्रियों को हम लोग अपने अपने संसाधनों से निर्मित रैन बसेरों में उनके सुरक्षित आवास की व्यवस्था करते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, हमारी टीमें, हमारे गोल्फ कार्ट सब लोगों को ले जाकर रात्र में अगर कोई खुले में न सोने पाए अपने रैन बसेरों में उनको ले जाके हम लोग सुलाते हैं, जहाँ पर उनके सुरक्षित सोने की व्यवस्था रहती है, जिसमें हमें उन्हें गद्दा, चद्दर, ब्लैंकेट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था है। रामपथ पे और यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह हमारे वाटर कियोस्क और वाटर ATMs लगे हुए हैं, उनके माध्यम से सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, मार्ग प्रकाश की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएँ हम लोग करते रहते हैं। अयोध्या महानगर के जो निवासियों को जो असुविधा हो रही है, उस दृष्टिकोण से आज ही मेरी पुलिस प्रशासन से, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों ने वहाँ पर दो तीन चीज़ों का निर्णय हुआ जिसको हम लोग लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला तो यह है कि जैसे शादी विवाह का समय है, तो जो लोग शादी विवाह जिनका शादी विवाह अयोध्या में है, या उनका कार्यक्रम स्थल रामपथ से पश्चिमी साइड में है, और अगर कोई गोंडा बस्ती से उनकी बारात आ रही है, कुछ आ रहा है, तो अगर हम लोगों से संपर्क करेंगे तो उनके गाड़ियों को हम लोग सुरक्षित उनके कार्यक्रम स्थल तक ले जाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और उनके लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी सुझाया गया है कि वह गोंडा बस्ती से आने वाले लोग किसी भी तरह से इधर उदया फ्लाईओवर से अगर वो बंधा तिराहे के रास्ते पर जाते हैं, बंधे वाले रास्ते पर जाते हैं, तो उस रास्ते से उनको अंदर आने की सुविधा दी जाएगी और वह सुरक्षित अपने कार्यक्रम स्थल तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए हम लोग नंबर भी जारी कर रहे हैं, और वो अपनी गाड़ियों का नंबर अगर हमें देंगे तो उनको वहां तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। तो या चिकित्सा संबंधी कोई आकस्मिकता है तो वो भी हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। रामपथ पे चूँकि उसको डिवाइडर लगाकर इधर उधर जो कट है उनको बंद कर दिए हैं, लोग इधर से उधर नहीं जा सकते हैं। भीड़ के प्रवाह को देखते हुए वो चाहे प्रमोद वन का कट हो, चाहे छोटी देवकाली का कट हो, चाहे हम तुलसी उद्यान के सामने का कट हो, भीड़ के प्रवाह को देखते हुए उसको ज़्यादा से ज़्यादा खोलने की भी बात पुलिस प्रशासन से हुई है। तो कुल मिला के अयोध्या के लोगों को अब अभूतपूर्व परिस्थितियां हैं कि एक साथ 22 दिनों से अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं का लगातार आवागमन बना हुआ है, और अभी आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवागमन बने रहने की संभावना है। लेकिन उनके दैनिक जीवन में, उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनकी दवाई में, उनके मांगलिक कार्यक्रमों में कितना भी कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पहुंचाई जा सकती है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से किए जा सकते हैं, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी किसी को अगर कोई असुविधा है तो हमसे संपर्क कर सकता है, उसके निदान की व्यवस्था हम लोग करेंगे। पूर्ण है, और रेलवे उसकी जांच कर रहा है, उनके कारणों के पीछे जा रहा है। और आप सभी से अपील है, इस आपके चैनलों के माध्यम से सभी से अपील है, भीड़ से बचें और संयम रखें। शासन प्रशासन, हम लोगों की आदरणीय मोदी जी की सरकार, हमारी योगी जी की सरकार, ये सब आपके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं करके रखी हैं। सबको स्नान सुलभ कराया जाएगा, लेकिन यह है कि थोड़ा सा व्यवहारिकता का और धैर्य का परिचय देते हुए अपने दर्शन और स्नान को संपन्न करें।